टीएमई एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद। हमारी इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियोस की सीरीज का ये लेक्चर है। बेसिकली इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स का मकसद ये है कि आपको मुख्तलिफ इंडिकेटर्स सिखाए जाएं, फिर आप उनको प्रैक्टिस करें और उस प्रैक्टिस के बाद आप उन इंडिकेटर्स की मदद से अपने लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो हैं वो जनरेट करें। बेसिकली ये आपको इंडिपेंडेंट बनाने की एक एफर्ट है। आई होप कि आप लोग इन इंडिकेटर्स को समझेंगे, लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो हैं वो जनरेट करेंगे। इस सिलसिले में आज की पहली वीडियो जो है वो पैराबोलिक सार के ऊपर है। पैराबोलिक सार एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो किसी भी स्टॉक की प्राइस को डिटरमिन करने के लिए या उसकी प्राइस की डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। ये आपको बताता है कि इस वक्त स्टॉक की प्राइस की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन से मुराद ये है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है या बियरिश डायरेक्शन है। सिमिलरली जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है वो है कि इस डायरेक्शन ने चेंज कब होना है। यानी इसको इसके हवाले से ये भी है कि इसको स्टॉप एंड रिवर्स सिस्टम भी कहा जाता है। ये हमें ये बताता है कि कब प्राइस जो है उसकी करंट डायरेक्शन जो है वो स्टॉप हो गई है और ये नेक्स्ट डायरेक्शन में या उसकी उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। यानी करंट डायरेक्शन जो है वो स्टॉप एंड रिवर्स रिवर्स हो गई। पहले अगर बुलिश था तो बियरिश हो गया और पहले अगर बियरिश डायरेक्शन थी तो बुलिश हो गई। पैराबोलिक सार इंडिकेटर जो है जे वेलेस वेल्डर ने इसको डिटरमिन किया था, ये क्रिएट किया था और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी इन्हीं भाई ने क्रिएट किया था। पैराबोलिक सार किस तरह से नजर आता है ये आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। ये एक सीरीज ऑफ डॉट्स की सूरत में आपको नजर आता है जो कि एक स्टॉक की प्राइस के ऊपर या नीचे बन रही होती हैं। स्टॉक की प्राइस से मुराद कैंडल के ऊपर या नीचे बन रही होती हैं। जब ये वाली डॉट्स जो हैं कैंडल्स के ऊपर बन रही होती हैं तो ये समझा जाता है कि इस वक्त बेरिश ट्रेंड है या प्राइस की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह से जब ये वाली डॉट्स जो हैं वो कैंडल्स के नीचे बन रही होती हैं तो ये समझा जाता है कि इस वक्त प्राइस प्राइस की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है या ट्रेंड जो है वो बुलिश है या डायरेक्शन जो है वो बुलिश है। हम आपको जैसे अपने लेक्चर्स में भी बताते हैं कि जब भी हम कोई इंडिकेटर लगाते हैं तो वो अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ओपन होता है। क्योंकि हमारी ये वाली वीडियोस या हमारे ये वाले लेक्चर्स जो हैं स्पेशली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए होते हैं, तो उसके लिए हम आपको कस्टमाइज्ड या शार्प सेटिंग्स बताते हैं जिनके ऊपर आप काम करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। तो जो इसकी कस्टमाइज्ड या शार्प सेटिंग है वो आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रही है। आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। लेटर ऑन जब आप इसको इंडिकेटर को लगाएंगे तो उसकी सेटिंग्स जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को आप इन सेटिंग्स के साथ चेंज कर सकते हैं और इन सेटिंग्स के ऊपर काम करके बेहतर प्रॉफिट जो है वो आप कमा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसकी मदद से ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे SCS ट्रेड का कैंडल चार्ट लगा हुआ है। इस कैंडल चार्ट में आप देखें तो इस वक्त कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ। आपको पता है कि हम इंडिकेटर्स कहाँ से लगाते हैं। आप इंडिकेटर्स वाले टैब में आएंगे, यहाँ पे आके आप पैराबोलिक SAR लिखेंगे। पैरा लिखेंगे तो नीचे पैराबोलिक SAR आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। आप इसको ओके करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे डॉट्स की सूरत में पैराबोलिक सार जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। इस वक्त पैराबोलिक सार जो सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये डिफॉल्ट सेटिंग पे है। हम इसकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे और इसकी सेटिंग्स को शार्प सेटिंग्स पे लेके जाएंगे। जहाँ पे 0.02 लिखा हुआ आ रहा है इसको 0.08 कर दें, इसको भी 0.08 कर दें और इसको ओके कर दें। हम चाहें तो इन डॉट्स का साइज और इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब सेटिंग्स में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप इनका साइज और इनका कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और इसको आप ओके कर देते हैं। अब आपके सामने
स्क्रीन पे पैराबोलिक सार जो है वो नज़र आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो कुछ जगहों पे ये वाले डार्ट्स जो हैं ये कैंडल्स के नीचे बने हुए हैं, और कुछ जगहों पे ये वाले डार्ट्स जो हैं ये कैंडल्स के ऊपर बने हुए हैं। जब ये वाली डार्ट्स जो हैं वो कैंडल्स के नीचे बन रही होती हैं तो इट मीन्स कि प्राइस जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही होती है, और जब ये वाले डार्ट्स जो हैं ये कैंडल के ऊपर बन रहे होते हैं तो इट मीन्स कि प्राइस जो है वो बियरिश मोड में या नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही होती है। मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये है कि प्राइस बढ़ रही है, और नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब ये है कि प्राइस कम हो रही है। सो अल्टीमेटली हमने फैसला ये करना है कि पैराबोलिक सार की मदद से हम ट्रेड कैसे करेंगे। अब ट्रेड करने का मतलब ये है कि हम एंट्री कब लेंगे और एग्जिट कब लेंगे। जैसे कि मैंने इसके शुरू में आपको बताया है, सार समटाइम्स या अक्सर औकात स्टैंड्स फॉर स्टॉप एंड रिवर्स। हम ये देखेंगे कि कब सार जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी जब सार अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो या तो वो आपके लिए एंट्री पॉइंट होगा या आपके लिए एग्जिट पॉइंट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि सार कैंडल के नीचे चलता हुआ जा रहा है, और यहाँ पे आके सार अपनी पोजीशन बदल लेता है। यानी जब कैंडल के नीचे था तो पॉजिटिव डायरेक्शन थी प्राइस की, अब इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और ये शिफ्ट हो गया कैंडल के ऊपर। इट मीन्स कि प्राइस की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो गई है। अब यहाँ पे आपका एग्जिट है। सिमिलरली यहाँ पे आके सार ने अपनी पोजीशन बदली और वो कैंडल के नीचे प्लेस हुआ। जब कैंडल के नीचे सार बना या डॉट बना तो अब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, आप इसके साथ ट्रेल कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कि सार जो है उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, यानी वो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, यानी वो कैंडल के ऊपर बन गया, तो वहां पे आप अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। जब आप सार के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब मार्केट या आपका स्क्रिप्ट जो है वो साइडवेज डायरेक्शन में होगा तो सार की एक टेंडेंसी है कि ये फॉल सिग्नल्स भी जनरेट करता है। सो आपने कोशिश करनी है कि जब आपका स्क्रिप्ट या मार्केट किसी खास ट्रेंड में हो, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो उसके अंदर जो ये सिग्नल्स जनरेट होते हैं उनको आप फॉलो करें। जब ये साइडवेज के सिग्नल्स जनरेट हो रहे होते हैं तो आप ट्रेड से थोड़ा अवॉइड करें। ये वाली एडवाइस जो है ये न्यू कमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो इस दौरान भी अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, बट साइडवेज में अवॉइड करना एक बेटर एडवाइस है। सिमिलरली अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम किसी स्क्रिप्ट के ऊपर किस तरह से लगा के देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लगाया, तो किसी स्क्रिप्ट पे लगा के देखते हैं। हम देखते हैं कि किसी स्क्रिप्ट के ऊपर ये कैसा परफॉर्म करता है और उसके अंदर ये हमारे लिए कैसी ट्रेड जो है वो जनरेट कर सकता है। हम देखते हैं इसको लोटे केमिकल के ऊपर लगा के। आपके सामने लोटे केमिकल स्क्रिप्ट है, एक दिन का चार्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर आप आके देखें। लोटे केमिकल साइडवेज में चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पे आके अगर आप इसको फॉलो कर रहे थे तो यहाँ पे पैराबोलिक सार ने अपनी पोजीशन बदली और वो कैंडल के नीचे बना। आपने इसके साथ एंट्री ले ली यहाँ पे और इसके साथ ट्रेल करना शुरू किया, तो आप देखें 15 रुपये 61 पैसे पे आपकी एंट्री बनती है और आपका एग्जिट जाके ये आपको करवाता है 25 रुपये 34 पैसे पे। यहाँ पे आगे ये थोड़ा सा साइडवेज में जाता है, लेकिन एनीवेज इसका यहाँ पे एग्जिट वाली कॉल्स हैं आपकी ज़्यादा। आगे जाके फर्दर फिर ये आपको यहाँ पे एंट्री करवाता है और उसके बाद आपको फर्दर ये प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो जनरेट करवाता है। हमने जो जिन चीज़ों का ध्यान रखना है पैराबोलिक सार के साथ, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी और प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आप लिटरली इसमें मंथली बेसिस पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि पैराबोलिक सार आपने वॉच करना है। कोई भी स्क्रिप्ट जब साइडवेज से निकलता हुआ या मार्केट आपको साइडवेज से निकलती हुई नजर आए तो आपने अपनी एंट्री या एग्जिट प्लान करना है। आप देखेंगे कि जब भी पैराबोलिक सार अपनी पोजीशन जो है वो कैंडल्स के नीचे लेके आता है तो आप अपनी एंट्री प्लान कर लें, उसके साथ फिर आप ट्रेल करें
और जैसे ही फिर ये अपनी लोकेशन चेंज करेगा, यानी ये अपनी लोकेशन या अपनी पोजीशन जो है वो कैंडल के ऊपर ले जाएगा, रेड कैंडल बनेगी तो आपने एग्जिट ले लेना है। आप एक दो चीज़ों का और ध्यान रख सकते हैं कि जब ये वाला पैराबोलिक सार कैंडल के ऊपर या नीचे बने और इसके और कैंडल के दरमियान अच्छा खासा गैप हो, तो इट मीन्स कि इसने एक बड़ा स्ट्रांग सिग्नल जनरेट किया है। और जब ये कैंडल के करीब करीब बनेगा तो इसके अंदर जनरेट होने वाला सिग्नल जो है वो थोड़ा वीक होगा। इसके अलावा दूसरी एडवाइस ये है कि आपने साइडवेज के अंदर ट्रेड करने से अवॉइड करना है और ट्रेंडिंग मार्केट में या ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट में आपने ट्रेड करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंडिकेटर की आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस वीडियो को देखने के बाद, और प्रैक्टिस के बाद आप इससे अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। टीएमए एकेडमी की तरफ से अगले लेक्चर के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।